हालेलुया। मैं एक अच्छा भंडारी के तौर पर क्या करता हूँ, खाना खिलाता हूँ। कौन सा खाना? जो आत्मिक है, जो परमेश्वर का वचन है, उसको अनुप्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अच्छा भंडारी के समान परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, क्या किया है, नियुक्त किया है और उसके राज के आमीन बढ़ाने के लिए मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। इसलिए आमीन जितने लोग परमेश्वर के अभिषेक में है वो परमेश्वर के राज को बढ़ाने के काम में क्या करेंगे, मदद और उसमें क्या करेंगे, मिला करेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं है जो अभिषेक पाए वो लोग नहीं काम नहीं, वो लोग परमेश्वर के कामों को आमीन हाथ को बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार रहता है। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ आए, परमेश्वर का अभिषेक आए और परमेश्वर के अच्छा भोजन और उत्तम भोजन हमारे जीवन के लिए परमेश्वर प्रदान करे। हालेलुया। जो स्वर्ग में जो विराजमान परमेश्वर है और आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, उसका हम उपासना करते हैं। वो जीवित है और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। उसका सामर्थ असीम सामर्थ है, उसका सामर्थ कभी भी खत्म नहीं होता है। हालेलुया। चाहे हमारा बल घट जाएगा, हमारा ताकत घट जाएगा, लेकिन परंतु परमेश्वर का सामर्थ घटेगा नहीं, परंतु परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में और बढ़ाता ले जाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार मूसा को इस्तेमाल किया प्रियो, उसी प्रकार यदि हम समर्पण कर देते हैं, खुदा ने हमें आमीन क्या करेगा, उठाएगा और सामर्थ से भरपूर लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए मान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की दया से मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में उपस्थित पाया जाता हूँ। हालेलुया। ठीक है, एक वचन निकालेंगे इब्रानियों की किताब का, हम उसको वहां पर पढ़ेंगे। बहुत सुंदर बातें वहां पर लिखा हुआ है, ताकि वहां पर हम क्या कर सके, सुन सके और परमेश्वर के वचन को हम अच्छा रीति से हम क्या कर सके, समझ सके। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 14 पत्र 4 अध्याय उसका 14 आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। और आगे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्मलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। इस वचन के लिए थोड़ा शब्द में प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके चरणों निकट मानते हैं। प्रभु आपने सचमुच आप महान परमेश्वर हैं और आपके कलाम से हम सुनने के लिए हम जा रहे हैं। आप हमें बुद्धि प्रदान कीजिए और ज्ञान प्रदान कीजिए और सामर्थ प्रदान कीजिए। आपका अभिषेक में होकर मैं बात कर सकूं। पवित्र आत्मा तेरे निरंतर में मेरे जीवन, मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरी बोली, मेरा हर एक शब्द तेरे कंट्रोल में होकर आपके प्रजा लोगों से बातें कीजिए और आपने आशीष दे। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, आपका अनुग्रह को मांगता हूँ। धन्यवाद करते हैं, हर एक व्यक्ति यीशु के नाम मांगता है। आमेन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा महायाजक। हालेलुया। जो हमारे लिए, जो परमेश्वर यीशु ने महायाजक के रूप में आगे परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। हालेलुया। जो अभी स्वर्ग में क्या है, विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। पृथ्वी में आया उन लोगों को, उसको यहाँ में मनुष्य लोगों ने क्या किया था, ये तो क्या है, मनुष्य का पुत्र है। और यीशु ने कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। लेकिन अभी यीशु मसीह इस दुनिया में, इस पृथ्वी में नहीं है, परंतु स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। और आगे लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तभी निष्पाप निकला। और 16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और
वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। आओ मिलकर कहाँ गए? कहाँ जाएं? आओ मिलकर कहाँ जाएं? सभी लोगों को आओ मिलकर कहाँ जाएं? वो सिंहासन के सामने जो परमेश्वर हमारे लिए हमें दया कर सके। हालेलुया। वो सिंहासन के सामने यदि सचमुच हम वो सिंहासन के सामने आए हैं, सचमुच परमेश्वर आज हमें दया करने के लिए चाहे। हालेलुया। यदि विश्वास के साथ यदि करते हैं, यदि हमें लूका के 18 अध्याय को हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर और कुछ बातों को सीखते हैं और समझते हैं ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का दया आज होने पाए। हाँ, 18 का 10। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। एक व्यक्ति दया के सिंहासन में आया और एक व्यक्ति आया दया के सिंहासन पर आया। एक व्यक्ति जो बोलता है कि मैं सप्ताह में इतना बार 2 बार और 10वां सब कुछ देता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति हमें वो दया के सिंहासन को नहीं पहुंचाया। लेकिन एक व्यक्ति दया के सिंहासन में गया और परमेश्वर पिता से मांगने लगा, हे प्रभु, मुझ पर क्या कर, दया कर। उस सिंहासन को क्या किया? समझा और पहचाना कि उस सिंहासन पर जाऊंगा, उस सिंहासन पर जाऊंगा और बड़ी बोझ के साथ मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, प्रभु जी मुझ पर दया कर, प्रभु जी मेरे कार्य पर दया कर, प्रभु जी मेरे परिवार पर दया कर, प्रभु जी मेरे खुद के जीवन पर क्या कर। आज कितने लोग, हालेलुया, यहाँ पर 2 व्यक्ति मंदिर में गए थे। आज कितने लोग परमेश्वर के भवन में आए हैं, कितने लोग दया के सिंहासन में आए हैं, कितने लोग परमेश्वर से दया मांगेंगे। ऐसा नहीं है परमेश्वर इन लोगों को खाली हाथ जाने दिया नहीं। इन लोगों को, जो एक व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसके दया को हमें देकर उसको भरपूर करके हमें भेज दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने, यदि आप विश्वास करते हैं, यदि परमेश्वर पर सचमुच कहते हैं कि दया का परमेश्वर है, तो आज मुझ पर परमेश्वर क्या करने वाला है? दया करने वाला है। मुझ पर दया करने वाला हो। वो सिंहासन के सामने आया हूँ, मामूली सिंहासन नहीं है। जो राजाओं का राजा वहां बैठता है उस सिंहासन के पास। आप सोचिए, हम स्वर्ग में उसका सिंहासन है और ये पृथ्वी में, जमीन में उसका रखने का क्या है? पाँव का उतना बड़ा सिंहासन। देखो उतना बड़ा, हम तो छोटा सा है, एक धूल के किरणों के समान। उतना बड़ा परमेश्वर उसके दया के सिंहासन के पास है। तो हम किस रीति से मांगना पड़ेगा, किस रीति से बोलना पड़ेगा उस खुदा से जो हम पर क्या करें, क्या करें? दया करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति, हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह दया करना चाह रहा है और उस व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह पूछ रहा है, तुम्हें दया चाहिए कि छुटकारा चाहिए, कि चंगाई चाहिए, कि आजाद चाहिए? लेकिन परमेश्वर उस पर दया करना चाह रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। तो क्यों परमेश्वर हमें जबरदस्ती करेगा? नहीं क्यों, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है, परंतु यदि हमारे हृदय में चाहत है तो हम समर्पण करते हैं या परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और मांगते हैं, प्रभु मुझे चाहिए। हम सच्चे हृदय के साथ बोलते हैं, प्रभु हमें चाहिए, प्रभु हमें चाहिए।
आज कितने लोग परमेश्वर के भवन में इच्छा को लेकर आए हैं, चाहत को लेकर आए हैं। एक व्यक्ति प्रभु के मंदिर में गए चाहत को लेकर, और एक व्यक्ति चाहत को लेकर गया कि किस मन को, किस उद्देश्य को लेकर गए। मतलब कि गवाही दे रहा, मतलब कि अपने आप में गवाही दे रहा है, प्रार्थना में गवाही दे रहा कि इसके जैसा नहीं हूं करके अपने आप में परमेश्वर को गवाही कि इसके जैसा मैं नहीं हूं, ऐसे गवाहियां दे रहा है, ऐसे बोल रहा है। लेकिन प्रियो, हमारे हृदय को परमेश्वर जांचने वाला खुदा है कि हमारे हृदय में क्या है, इसके प्रति, ये लोग के प्रति, इसके जीवन के प्रति, हमारे विचार में, हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, सारे बातों को परमेश्वर क्या करता है, जांचता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में ऐसा बात नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानता है। हालेलुया। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए हैं, सचमुच परमेश्वर आज दया करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सेवकाई के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे नौकरी के क्षेत्र के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। यदि मांग कर तो देखिए परमेश्वर दया देता है कि नहीं, दया करता है कि नहीं। वो दया का सागर के साथ, सागर के पास तो जाइए, आप जरूर सागर के पास जाएंगे, समुद्र के पास जाएंगे, आपको जरूर समुद्र का पानी दिखाई देने लगेगा। यदि आप कभी भी नहीं जाएंगे वहां पर तो आपको दिखाई देने वाला नहीं है। यदि आंखों को खोलकर उस समुद्र की ओर नहीं देखोगे तो आप कभी भी देख नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की दया के सिंहासन में आप आए हैं, आंखों को खोलकर देखिए, परमेश्वर का दया का सागर बह रहा हुआ है, परमेश्वर का सागर वो हमें बह रहा है। इसलिए उसको आप देखिए, परमेश्वर ने आपके ऊपर में दया के सागर को उंडेलने के लिए जा रहा है। आप यदि परमेश्वर के दया के सागर को ग्रहण कर लेते हैं, अपना लेते हैं, आपके ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आजादी, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का आनंद को परमेश्वर उंडेलने के लिए हमें तत्पर तैयार है और खड़ा है। उस सिंहासन पर बैठकर विराजमान हमारे लिए क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए महायाजक किसके काम करता है, महायाजक का काम है हम लोगों को क्या करना है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, लोगों के लिए अच्छा राहों में दिखाना है, हमें लोगों के लिए क्या करना है, प्रायश्चित के लिए हमें क्या करना, बलि चलाना है। कल के पुराने नियम में देखते हैं कि आज परमेश्वर ने आपके लिए विनती करा है, यीशु मसीह विनती करा है, जितने लोग परमेश्वर के अनुग्रह के शासन में या दया के शासन में आएंगे, आप चंगा होकर जाएंगे, आजाद होकर जाएंगे, शांति को महसूस यहाँ पर उपस्थिति किए जाएंगे और करेंगे, आप महसूस करेंगे। इसलिए जितने लोग हालेलुया महायाजक के पास में आए हैं, हालेलुया, वो आपके जीवन में हमें बदलेगा। जिस प्रकार जब हम पुराने नियम में देखते हैं, हम जब पाप करते थे, हमारे बलिदान चढ़ाने के लिए हम एक सुंदर सा भेंट को लेकर जाते थे कि मेरे लिए बलिदान करो, मेरे लिए बलिदान करो, मेरे पापों के लिए बलिदान करो, मेरे छुटकारे के लिए बलिदान करो, मेरे लिए विनती करो, परमेश्वर से दुआ करो, मैं आजाद हो जाऊंगा, मैं आशीष पाऊंगा, मैं छुटकारा हो पाऊंगा करके। हालेलुया। पुराने नियम में देखते हैं कि आज कितने लोग हालेलुया चाहते हैं, खुदा मेरे ऊपर में आपका दया बरसे, आज मेरे जीवन में आपका दया बरसे, आपका दया के वारिस को देखना चाहता हूँ, किस प्रकार की आपका दया होती है करके। हालेलुया। एक व्यक्ति ने हालेलुया प्रार्थना किया प्रियो, और उनका दया उनके जीवन में आया, परमेश्वर की दया आया, परमेश्वर की आशीष आया, परमेश्वर की हालेलुया आजादी आया। जो वो बंधन में महसूस करता था, जो पाप में महसूस करता था, लेकिन जब परमेश्वर से विनती किया, दया मांगा, तो आजादी का अनुभव और आजादी का महसूस उनके जीवन में आया। हालेलुया। कितने लोग आज मांगने वाले हैं, कितने लोग परमेश्वर के समुख में समर्पण करने वाले हैं, कितने लोग परमेश्वर के हमें साथ में परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में हमें दया को उंडेलने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए प्रियो हमको समझना है, हमको समझना है, अच्छे रीति से समझना है कि सिंहासन में बैठने वाला कौन है। और हम सिंहासन में जा रहे हैं तो वहां क्या मिलेगा। हालेलुया। आप देखते हैं राजा जो हमें क्या बड़े लोग देखते हैं जो अधिकारी रहते हैं या राज को चलाने वाले रहते हैं, जब कुर्सी में बैठते हैं उसके सामने कैसे जाते हैं लोग, कैसे जाते हैं, सोच समझ कर जाते हैं। कैसे जाते हैं, सोच समझ कर जाते हैं। हालेलुया। आज हम कितने लोग परमेश्वर के दया के सिंहासन में कितने लोग सोच समझ के साथ बैठे हैं या आए हैं। दया का सिंहासन में दया ही किया जाएगा। हालेलुया। हमारे आवश्यकता के अनुसार, हमारे आवश्यकता के अनुसार हम सभी लोगों को दया चाहिए प्रियो, हम सभी लोगों को अनुग्रह चाहिए। हमें सभी लोगों को हमारी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर का आमीन हालेलुया आमीन क्या चाहिए, अनुग्रह और सहायता और आशीष चाहिए जो हमारे लिए आवश्यकता है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के सम्मुख में अपने आवश्यकता को बताने के लिए हमें तैयार है। जिस प्रकार हमें दो जने मंदिर में जाते हैं हमें क्या करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत के जीवन को बताया, परिस्थिति को बताया, मेरे प्रभु जी मैं गुनाह कर बैठा हूँ, प्रभु जी मैं बीमार हूँ, प्रभु जी मेरे घर परिवार ऐसा स्थिति ऐसा हालत में जी रहे हैं करके यदि आपका परिस्थिति को सचमुच बताते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में दया और अनुग्रह करे। भले ही आप अकेले में जाते हैं, भले ही अकेले में जाते हैं, बोलते हैं वो ठीक है, मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन जब परमेश्वर के दास लोग इकट्ठा होते हैं मध्यस्थ, जब मिलजुल कर यदि आपने संगति कर रहे हैं उनके बीच में आप परमेश्वर को पुकारते हैं, देखो वहां पर कई लोग बीमारी लोग थे, लाखों लोग, कई लोग थे, लेकिन एक के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का दया। क्यों? उनके मन के अंदर को देखा प्रियो। हम सोचते हैं हम घर में ही प्रार्थना करेंगे वहीं पर छुटकारा हो जाएगा, परमेश्वर के बारे में नहीं आएंगे, परमेश्वर के चरणों में नहीं आएंगे, वहीं से हम छुटकारा पा लेंगे, वहीं से हमारा उद्धार हो जाएगा, वहीं से हमारा हालेलुया आनंद मिल जाएगा, वहीं से हमारा परमेश्वर की समझ में मजबूत बन जाएगा। ऐसा नहीं है प्रियो, वहां भी आराधना कर सकते हो, यहाँ भी आराधना कर सकते हो, जहाँ कहीं भी आराधना कर सकते हो, लेकिन ये बात है हमें जब मिलकर हम आराधना करते हैं वहां बड़ी सामर्थ है। हालेलुया। जब पेंटिकुस्त के दिन में हम हालेलुया वहां एक इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा आया, हमें पवित्र आत्मा आया, तब सामर्थ पाया। हालेलुया। इकट्ठा होकर प्रार्थना किए। हालेलुया। इसलिए हम इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है और इकट्ठा रहना नहीं छोड़ना है। हमेशा हमेशा एकत्रित होकर यदि हम प्रार्थना करते हैं, सचमुच क्या होने वाला है, एक बिल्डिंग तैयार होने वाला है। हालेलुया। एक कलीसिया एक मजबूताई के साथ हालेलुया एक सुंदर कलीसिया बनने वाला है। हालेलुया। यदि एक साथ एक मिलकर हम काम करेंगे प्रियो, एक मकान को सुंदर बना सकते हैं। हालेलुया। एक मकान को सुंदर बना सकते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का कलीसिया है, यदि हम मिलकर चाहते हैं तो सुंदर कलीसिया। हालेलुया। क्या कलीसिया होगा? सुंदर कलीसिया होगा, एकदम सुंदर कलीसिया होगा। जो लोग आएंगे पढ़ाई करेंगे, आमीन, ये कलीसिया कितना सुंदर कितना सुहावना है। ऐसा चाहते हैं आप लोगों का कलीसिया ऐसा हो? चाहते
चाहते हैं तो आप आमीन करने के लिए शुरुआत कर दो। खुदा आमीन ये भवन अच्छा से बन जाए, ये कलीसिया अच्छा से बन जा करके यदि आप कहते हैं खुदा से, तो परमेश्वर आपका सहायता करेगा, आपका मदद करेगा, आपका अगुवाई करेगा, बुद्धि देगा, ज्ञान